नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज तारीख है 6 मई 2021, थर्सडे है आज। और जो अपना सिस्टम है उसके लिए थर्सडेज इनहेरेंटली एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड दिन होता है। आज रिवॉर्ड की साइड पर एंड हुए अपन 6% से थोड़ा सा कम रिटर्न जनरेट कर पाए। दैट बीइंग सेड, 12 बजे से पहले फर्स्ट हाफ में दिन के दौरान काफ़ी फ्लैट था दिन। 12 बजे के बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी पिकअप हुई, लेकिन उसे अच्छे से नेविगेट कर पाए अपन, जिस वजह से ये रिटर्न जनरेट हुआ। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर और कोई सवाल होते हैं ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एन्जॉय। राइट, सो मार्केट खुल चुका है, 9:16 हुई है। अपन कॉल साइड से पहले एंट्री ले रहे हैं क्योंकि मार्केट ने कॉल साइड्स को अच्छा स्पाइक किया है। 14,750 एंटर किया है अपन ने, उसका हैज खरीद लेते हैं। 14,950 अच्छा हैज है। हैज डायरेक्ट 900 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अपन 900 क्वांटिटी से आज काम करेंगे। ओके, एंड अब पुट साइड चले जाते हैं। पुट भी तुरंत खरीद ही लेते हैं। पुट साइड 550 से एंटर कर रहे हैं अपन, और इसका हेज अपन लेंगे 550 का हेज 200 पे। अगेन हेज के अंदर अपन डबल क्वांटिटी रख रहे हैं, पहले से ही 900 क्वांटिटी ले रहे हैं। अपन ने शॉर्टिंग 450 क्वांटिटी की है क्योंकि आज एक्सपायरी है थर्सडे, और थर्सडेज को अपन ज़्यादा क्वांटिटी से काम करेंगे क्योंकि यूजुअली आज रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा बैठता है थर्सडे के दिन खास करके। तो उसी का फ़ायदा लेने के लिए अपन थर्सडेज आजकल बहुत ट्रिकी हो गए हैं। ऑफ लेट पिछले महीने 2 महीने से लगभग अपनी इस स्ट्रेटजी के ऊपर थर्सडेज का रिटर्न 50-50 हो गया है। मतलब 10 में से 5 दिन अपन नुकसान करते हैं, 5 दिन फ़ायदा करते हैं। बट तो ये तो अच्छी बात नहीं है। 50% अगर आपकी स्ट्रेटजी का स्ट्राइक रेट है तो वो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। रिस्क के लिए अपनी एंट्री हुई है 550 नीचे और ऊपर 750। मार्केट बीचों बीच में है, अभी एग्जैक्टली 650 पे है, बता देता हूँ आपको। एंटर होते ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अपन को, 4 पॉइंट अप है अपन, क्योंकि कॉल साइड बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गई थी। तो उसको अपन ने सेल पहले इसीलिए किया क्योंकि कॉल्स अच्छे स्पाइक्ड थे। देख सकते हैं आप, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं अपन, बट बायस मार्केट का पॉजिटिव ही रहेगा आज के दिन में। एनीवेज, अब कब अपन करेंगे चेंज तो वो देख लेते हैं। नीचे अपन ने 550 सेल किया हुआ है, सो अगर 620 ब्रेक होता है नीचे तो चेंज करने की ज़रूरत रहेगी अपन को। एंड ऊपर 750 किया है, तो ऊपर जब 680 को दोबारा मार्केट टेस्ट करेगा तब ऊपर की तरफ। तो ये है अभी के लिए अपनी रेंज जहाँ पर अपन एडजस्टमेंट करेंगे, ऊपर 680 एंड नीचे 620। अगर मार्केट बीचों बीच में रहता है इस रेंज के तो फिर अच्छा फ़ायदा होगा। बट एनीवेज, मार्केट रुका तो रहना नहीं है, जो भी चेंजेस होंगे बताऊंगा। ओके, सो टाइम हुआ है 9:30, 15 मिनट हुई है, और अपन वेट कर रहे थे मार्केट को एक बॉटम बनाने का, जो कि अब हो चुका है। इसलिए जो बाकी 450 क्वांटिटी है वो भी एंटर कर लेते हैं। ये अपन ज़्यादा सेफ एंटर करेंगे, इसीलिए अपन 450 का पुट सेल कर रहे हैं। एंड कॉल साइड में भी 750 पे पहले थे, ये वाली क्वांटिटी और भी ज़्यादा सेफ होगी। 800, हालांकि 800 पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 रुपये है। एनीवेज, बट जो भी मिल रहा है थोड़ा सेफ एंटर होना चाहेंगे अपन, ताकि बाद में जैसा दिन रहेगा उस टाइम पर अंदर आने का सोच सकते हैं अपन ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। अभी थोड़ा सेफ रहना पसंद करेंगे। सो
जो बाकी 450 क्वांटिटी है वो बाहर की तरफ रखी है अपन ने, ज़्यादा सेफ। अब अपना मेन टारगेट रहेगा ये अंदर वाले स्ट्रेंगल को मैनेज करना। अगर अपन अंदर वाले स्ट्रेंगल को अच्छे से मैनेज करते हैं तो बाहर वाला ऑब्वियसली प्रॉफिट ही देगा। सो कोई चेंजेस होंगे तो बताऊंगा। अभी ये 900 क्वांटिटी मतलब कितना मार्जिन लगा है? 3,80,000, 2,19,000 और पड़े हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन और थोड़ी क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल अपन 900 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं। 936, 936 हुई है और 680 के ऊपर ब्रेक हुआ है मार्केट, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अपन वेट कर रहे हैं। अगर कन्विंसिंगली ब्रेक होता है तो ही अपन पुट्स को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि कॉल्स अभी भी ज़्यादा एक्सपेंड हो नहीं रहे। सो अपन वेट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। अगर मे बी लॉस की तरफ जाने लगते हैं तो फिर अपन पुट को ऊपर ले जाएंगे। अभी कॉल को दूर नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पीछे ज़्यादा फायदा है नहीं, सिर्फ 8 रुपये ही मिल रहा है 750 से नीचे 800 पर। राइट, सो आई वेट हियर। अगर चेंज करता हूँ तो बताऊँगा। 9:40 होने को है और मार्केट वहीं पर 690 के साथ में ही फ्लर्टिंग कर रहा है। सो उस टाइम पर क्या करेंगे अपन, एटलीस्ट ये सेफ वाला जो पुट अपन ने 450 पे लिया था, 200 से भी ज़्यादा पॉइंट दूर है, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं ताकि वो थोड़ा बेहतर प्रोटेक्शन दे अपन को। तो 450 से निकाल कर और सेफ वाले स्ट्रेंगल पर अपन 500 पे आ गए नीचे से। अब मार्केट थोड़ा 693, बट अभी भी अपन वेट करेंगे ये कॉल्स को स्पाइक होने की। अगर स्पाइक नहीं होता है, अगर 20 पॉइंट का भी यहाँ पर गिरावट आती है तो फिर ये तुरंत डिफ्लेट हो जाएगा। 20 रुपये से ये फिर से 15-16 पर आ जाएगा। तो इसीलिए अपन वो चाहते नहीं है, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। अच्छा डिसीजन था जो नहीं किया। नीचे आ रहा है, ये प्रॉब्लम होती है हमेशा, कॉल बहुत ज़्यादा फास्ट डिफ्लेट हो जाता है एंड कुछ बहुत तेज़ इन्फ्लेट होता है। क्या किया है अपन ने, अब जो 800 पे कॉल पड़ा था सेफ वाला, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं बची थी, सिर्फ 3 रुपये थे इसलिए। और नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, सो पुट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो रहे हैं और उसी वजह से अपन ने उसको ला दिया है 700, 750 पर। 750 वाला भी कितना डिप्लेट हो गया, सिर्फ 8 रुपये बचे। एनीवे, सो अब अगर मार्केट का फॉल चालू रहता है 600 की तरफ, 600 के नीचे अपन अगर जाता है तो फिर कॉल्स को 750 से हटाकर और 700 पर ले आएंगे। 11:15 हुई है और ये एक फॉल दिख रहा है अपन को बाज़ार में। इस फॉल की वजह से जो 750 का कॉल अपन बेच के बैठे हैं वो पूरी तरीके से डिफ्लेट हो चुका है। अभी सिर्फ 6 रुपये ही बचे हैं और नीचे पुट 550 का पुट अभी भी 18 रुपये का है। मगर अगर ये फॉल चालू रहता है तो फिर पुट ये बहुत तेज़ इन्फ्लेट होएगा और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कॉल साइड में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए पहले अपन 600 पे चेंज करने का सोच रहे थे, लेकिन अब अपन को, क्योंकि दिन में काफ़ी वक्त गुजर गया है, कॉल में कुछ बचा नहीं है, अब 620 को जैसे ही ब्रेक करेगा अपन यहाँ से एटलीस्ट आधी क्वांटिटी, 750 के कॉल की आधी क्वांटिटी, 900 की जगह 450 यहीं रहने देंगे, बाकी 450 को उठाकर और 700 के कॉल पे ले आएंगे, जो कि अभी 16 रुपये पे है, उस टाइम पर शायद 12-13 रुपये का होगा। तो वो थोड़ा बेहतर प्रोटेक्ट कर पाएगा अपन को 550 के पुट के इन्फ्लेशन के सामने। तो ये है अभी का प्लान। अगर 620 को मार्केट ब्रेक करता है, अगर ये स्लाइड यहाँ रेस्ट नहीं होती तो वो चेंज करेंगे। अब स्लाइड दिख रहा है अपन को, अभी तक 625 ही गया है, तो फिर भी तैयार करके बैठ जाता है ऑर्डर। 622 निकल जाता है, 700 कॉल 450 क्वान्टिटीज। ओके, तो जैसा अपन ने सोचा था
13 रुपये पे ही मिला 700 का कॉल। एनीवेज, अब क्या रहेगा आगे का अपना एक्शन प्लान। अगर अपन जब मार्केट 600 के नीचे अगर स्लाइड करता है तो फिर से चेक करेंगे इसको कि कैसी प्राइसिंग है, और उस हिसाब से उस वक्त पर अपन सोच सकते हैं कि अपन जो 750 का के कॉल पर अभी भी 450 क्वांटिटी पड़ी है, ये क्वांटिटी उस वक्त लगभग 2 या 3 रुपए की हो जाएगी। फिर इसको निकाल कर और 700 पे ही ले आएंगे, या फिर हो सकता है 650 पर भी जाए अगर मूव बहुत फास्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर 100 पॉइंट खुदा कर और कॉल को नीचे ले आएंगे ताकि बेहतर प्रोटेक्शन मिल सके। टाइम 11:25 होने को है और ये है अभी की अपनी पोजीशन। एग्जैक्टली 12 बजे है और ये अप मूव दिख रहा है अपन को। मार्केट अभी 14,660 के ऊपर है, 65 के आसपास, एंड अपन वेट कर रहे हैं 680 के ब्रेक होने का। अगर 14,680 ब्रेक होता है तो अपन रिस्क को कम करेंगे। ये जो कॉल अपन अंदर ले गए थे 700 पे, वो 14,700 का कॉल निकाल कर और उसे वापस से 750 पर ले आएंगे। थिंकिंग क्या है इसके पीछे की कि अभी सिर्फ 12 बजे है, 3 साढ़े 3 घंटे और बचे हैं मार्केट खुला रहने में, और अपन ऑलरेडी 10 पॉइंट का प्रॉफिट कमा चुके हैं यहाँ पर। 900 क्वांटिटी के हिसाब से 10-11 पॉइंट कमा चुके हैं। तो अपन अपने आप को ज़्यादा बेहतर चांस देना चाहते हैं इस प्रॉफिट को बचाए रखने का। तो अभी और रिस्क ना लेते हुए अपन पहला अपना कोशिश रहेगी कि कॉल साइड से प्रोटेक्टेड रहें, इसलिए 700 का कॉल 750 पर ले जाएंगे। इससे अपन को ऊपर की तरफ 70 पॉइंट्स और सांस लेने का टाइम मिल जाएगा। सो दैट इज़ इफ मार्केट मूव्स टू 680, तब तक के लिए यही पोजीशन है। राइट, बेट प्राइसिंग, बट कोई दिक्कत नहीं है। 680 से निकल चुके हैं अपन। अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, अगर मार्केट ज़्यादा तेज़ ऊपर जाता है ये इसको स्पाइक होने देंगे 750 के कॉल को, और अब इसको ऐड कर लेते हैं। वंस अगेन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं अपन 750 पे जरूर एंटर करने में, बिकॉज मार्केट अभी भी शायद तेज़ आगे मूव करेगा। तो मीन वाइल यहाँ पर पुट साइड में थोड़ा जो पैसा अपने पास पड़ा है उससे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो 300 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर आसान। एकदम आसान 1,000 रुपये मिल रहे थे नीचे, तो इसलिए वहाँ पर एंटर किया है। पर क्या करें, 750 को एंटर करें कि नहीं करें। ओके, कर लेते हैं, और बदले में और क्या करेंगे कि पुट्स को भी ऊपर लाना पड़ेगा। हम जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं एक ग्रीन कैंडल की, जो कि थोड़ा सा अपन को सिग्नल दे। आई भी कूल ऑफ होने का, वरना यहाँ पर महंगा एंटर करेंगे अपन, जो कि अच्छा ही है अपने लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट अपना नीचे जाता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी अपन बॉदर्ड नहीं है, क्योंकि अ, ये जो भी स्पाइक हो रहा है वो सिर्फ आईवी का स्पाइक है। जब तक 750 के ऊपर मार्केट आज के दिन में नहीं जाता तब तक ये ज़ीरो ही होना है। तो इसलिए आज कल की जो सोच थी अपनी और आज की थर्सडे की सोच बिल्कुल अलग होती है जब एक्सपायरी डे होता है। राइट, सो इसको सेल कर देते हैं अब। तो क्या है अपने पास में अब 750 पे अपन ने 900 क्वांटिटी सेल कर रखी है। सो अगर मार्केट 720 पे जाता है तो अपन को शायद वहाँ से भी एग्ज़िट कर देना पड़ेगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन 600 के ऊपर यहाँ से
पुट साइड यहाँ पर सिर्फ 4 रुपये ही बचे हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है, इसलिए वहाँ से 450 क्वांटिटी को और एग्जिट करते हैं और उसे ले आएंगे अपन 600 पे। कहाँ है 600 का पुट? ऑलराइट, सो पुट्स अपने 3 डायरेक्शन में बिखरे हुए आपको मिलेंगे, 15 14,500, 14,550 और 14,600। पुट साइड पे अपन थोड़े से ज़्यादा हैवी हैं, 300 क्वांटिटी ज़्यादा है पुट साइड की सेल। सो अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे की तरफ रिवर्सल दिखाता है, मे बी 660 के नीचे, तो 660 के नीचे दोबारा मेरे को 300 क्वांटिटी और सेल करनी पड़ेगी कॉल साइड की। एनीवेज अभी के लिए ये है अपनी पोजीशन। लाइट रेड कैंडल, और इसका फ़ायदा अपन लेंगे, जो 300 क्वांटिटी अपन कॉल साइड में कम है वो ऐड कर लेते हैं। हेज पहले बाई किया और 750 या 800 का पॉइंट कॉल, चलो थोड़ा सेफ एंटर करते हैं। 3 रुपये ही मिल रहे हैं वहाँ पर, बट 300 क्वांटिटी के हिसाब से वो भी 800 रुपये होते हैं, नो प्रॉब्लम। 300 क्वांटिटी। सो अब अपनी क्वांटिटी हो गई है टोटल 1200, फंड्स 67,000। सो अब अपन लगभग अपना पूरा मार्जिन यूज़ कर रहे हैं, 5,40,000 के आसपास। ठीक है, सो वेट करते हैं, अगर मार्केट ऊपर नहीं बढ़ता है तो फ़ायदा होगा। टाइम 12:30 और 14,700 को टच करने वाला है मार्केट। अपन ने सोचा था 720 पर अगला चेंज करेंगे, बट 700 पर भी अब पुट साइड में अपन को ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए 550 का पुट निकाल देते हैं और उसको भी 600 पे ले आते हैं। ओके, सो क्यों किया अपन ने ये चेंज? क्योंकि 750 का कॉल, 900 क्वांटिटी वहाँ पर सेल की हुई थी अपन ने, और उसके बदले में 600 की पुट के ऊपर सिर्फ 450 क्वांटिटी थी, तो वो अपन को अप मूव में अच्छा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, और इसीलिए अपन ने ये मूव किया है। अब नेक्स्ट ऊपर की तरफ 720 ब्रेक होएगा तभी ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे ऊपर की तरफ। नीचे क्या एडजस्टमेंट करेंगे? अगर मार्केट फिर से नीचे 650 को ब्रेक करता है, तो अगर 650 को टेस्ट करता है तो उस टाइम पर अपन ये पुट को ऊपर लाने का मकसद पूरा हो गया होगा, कि उसने इस आईवी स्पाइक से अपन को बचा लिया होगा कॉल की, और उस टाइम पर अपन रिस्क को फिर से कम करने का सोचेंगे, और इसलिए 600 का पुट वापस से अपन नीचे 550 के पुट पे ले जाएंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली वो ये होएगा अपना नेक्स्ट मूव। 12:50 हो गई है और अब 720 की तरफ हेड कर रहा है। कॉल इन्फ्लेट हुआ है जो कि नॉर्मल है, और ये पुट बुरी तरीके से डिफ्लेट हो चुका है, 7 रुपये ही है। कॉम्पनसेट करने के लिए क्योंकि कुछ है नहीं इस पुट के पास, बट 720 पे जाते ही मार्केट 600 के पुट को बेचकर और 650 के पुट पर आ जाएंगे, जहाँ पर कि 15 रुपये अभी मिल रहे हैं, उस टाइम पर शायद 10-12 रुपये होंगे। तो 15-16 के आसपास में है मार्केट। सो कम से कम ये दूर वाला पुट जहाँ पर सिर्फ 2 रुपये बचे थे उसको निकाल देते हैं, उसको तो ले आते हैं 650 पे। ऑलराइट, सो वो 300 को यहाँ लाया है अभी। अगेन बाकी प्लान अभी वही है, 720 अगर ब्रेक होता है तो फिर इन 600 में से अब 600 क्वान्टिटी, 14,600 में से 600 क्वान्टिटी और यहाँ पर लाएंगे 650 पर। सेवन ट्वेंटी के पार चले गए यहाँ पर, इसलिए यहाँ से 600 क्वान्टिटी एग्जिट करते हैं, उसको लाएंगे 650 पर। ऑलराइट, सो अब अपना 900 क्वांटिटी वाला स्ट्रैंगल है 650 और 750 के बीच। नेक्स्ट मूव
अगर 740 ब्रीच होता है तब करेंगे। एंड नीचे क्योंकि अपन 650 पर बैठे हैं, अब अगर नीचे 660 मे बी 680 पर देखेंगे कहाँ है मार्केट, किस तरीके से बिहेव कर रहा है और उस टाइम पर पोजीशन लेंगे। ऑलराइट, सो अभी के लिए यही है अपनी पोजीशन, 14,650 ऊपर 14,750। जो बाकी 300 क्वांटिटी एडिशनल क्वांटिटी जो अपन ने डिप्लॉय की थी वो अभी 600 और 800 के स्ट्रैंगल पर बैठी है। ऑलराइट, सो एक और चीज़ जो अपन थर्सडे को कर सकते हैं, अभी अभी अगर आप देखोगे तो फिर अपना मार्जिन ऑलमोस्ट सिर्फ 20,000 ही अब बचा है। इसका रीज़न ये है कि अपन ट्रेड करते करते अपने हेजेस से काफ़ी दूर आ चुके हैं। पुट का हेज अपना 14,250 पर पड़ा है और अब सिर्फ 50 पैसे हैं उसमें, ये 50 पैसे खोने के लिए हैं। बट 250 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये प्रोटेक्शन दे सकता है। सो इसेंशियली अगर अपन देखें तो 600 से नीचे 250 तक 450 पॉइंट का अपन लॉस कर सकते हैं, 350 पॉइंट का। सो क्योंकि ज़ेरोधा का सिस्टम, आपके जो ब्रोकर है उसका सिस्टम ये चीज़ जानता है कि आप इतने बड़े पोटेंशियल लॉस के ऊपर बैठे हैं और इसलिए वो आपको मार्जिन ज़्यादा ब्लॉक कर रखता है। तो अगर मैं इस मार्जिन को अभी छुड़वाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मेरा हेज थोड़ा नज़दीक ला दूंगा जिससे कि मेरा रिस्क कम हो जाए। तो 250 का पुट जहाँ पर कि अपन 50 पैसे खो रहे हैं उसकी जगह पर अपन 14,400 का पुट 150 पॉइंट ऊपर ला सकते हैं और उसके बदले में ये 80 पैसे पे। तो सिर्फ 35 पैसे और भरने पर अपन को 150 पॉइंट का नीचे की तरफ प्रोटेक्शन मिलता है। अपन को नहीं ज़रूरत है उस प्रोटेक्शन की, मगर फिर भी अपन क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन अपना मार्जिन थोड़ा फ्री कर सके इन केस अपन को ज़रूरत हो तो वो चीज़ अभी आपको देखने मिलेगी कि अभी मार्जिन अपना 21,000 है और अपन अब अपना हेज 14,400 पर ले जाएंगे। 1200, जी हाँ 1200 क्वान्टिटी बाय। एंड ये वाले हेज की अब कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको निकाल दें, क्योंकि अपन ने ये मार्जिन के बेनिफिट के लिए। और अब आप देख सकते हैं तो क्योंकि अपन ने अपना लॉस कम किया है तो अपन ने 1,10,000 मार्जिन अब फ्री कर दिया है। बदले में कितना नुकसान करना पड़ा अपने को, 30 पैसे। 30 पैसे इंटू 1,200 रुपये, 1,000 रुपये के लगभग, लेकिन प्रोटेक्शन अपनी बेहतर होगी। यही लाख रुपए फ्री कर पाए अपन। लाख रुपए से क्या फ़ायदा हो जाता है अपन, अगर अपन 2 लॉट और अगर एंटर करना चाहते हैं प्रोटेक्शन के लिए तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थर्सडे के दिन, वेडनेसडे को भी ये चीज़ कर सकते हो। वेडनेसडे और थर्सडे को 2 दिन ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस भी आप खरीद सकते हो। टाइम 1:25 और ये डाउनवर्ड मूव आ रहा है। इसको हैंडल कैसे करेंगे अपन, 680 के नीचे मार्केट जाते ही अपन पुट साइड से अपना रिस्क कम कर देंगे। ये 650 का पुट निकाल कर और फिर से 600 के पुट पर चले जाएंगे। अभी क्योंकि अपन काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले चुके हैं, इसलिए अपन का मकसद रहेगा कि आखिरी 2 घंटे के अंदर अपन रिस्क को कम कर कर और पैसा कमाएं, ना कि रिस्क को बढ़ा। जब अपन रिस्क कम करते हैं तो इस प्रॉफिट को बचाए रखने में ज़्यादा, उसके ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं अपने लिए। तो वही चीज़ करने की अपन कोशिश करते हैं। ये 11,000 का प्रॉफिट थर्सडे के दिन एक 50-100 पॉइंट की कैंडल अगर ऊपर नीचे आती है तो ये पूरा वाइप आउट होगा और यहाँ पर आप तुरंत 2 मिनट के अंदर यहाँ पर 10-12 हज़ार के लॉस में भी आप घुस सकते हो। सो थर्सडे के दिन बहुत सोच समझ कर और मूवमेंट्स करने पड़ते हैं अपन को, इसीलिए अपन रिस्क को जितना हो सके कम कर रहे हैं अब, ना कि बढ़ा रहे हैं। हो सकता है जब 2:30 बजे के बाद, हो सकता है अगर अपन अच्छे प्रीमियम्स हो तो उस टाइम पर रिस्क लेकर और अंदर जाकर जाने का सोच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी 2 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है शेयर बाज़ार के अंदर। 30 और
अभी भी अपन वेट कर रहे हैं मार्केट 680 के नीचे ब्रेक होने का। 682 पे है ऑलमोस्ट। ओके 78 निकल जाते हैं पुट साइड से या 650 का पुट निकल गए हैं अपन। एंटर हो जाते हैं 600 के पुट पर। फाइन। हाँ अब ये 800 के कॉल पे बैठा रहना। अभी सिर्फ 1 रुपये बचा है वहाँ। इसको भी निकल जाते हैं 750 पे आ जाते हैं। सो नाउ गोइंग इनटू द लास्ट 2 आवर्स। अब अपनी पोजीशन है नीचे की तरफ 600 का पुट, ऊपर की तरफ 750 का कॉल। इस स्ट्रैंगल में जो कि 150 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन एक्सपायरी के दिन कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको संभालने में। बट एनीवेज सो कितना पैसा अभी और पड़ा है यहाँ पर? 7 और 6 13 रुपये। 13 इंटू 1200 क्वान्टिटी, मतलब लगभग 24,000 रुपये और पड़े हैं यहाँ पर। सो इसलिए अपन जो 14,000 प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी 24,000 और पड़े हैं अगर मार्केट 600 से 750 की रेंज के अंदर क्लोज होता है तो। एक्सपास ट्रायंगल है 750 और 600। 750 का है, मतलब 700 को फिर से अगर ब्रेक करता है ऊपर तो कॉल पुट से फिर से नज़दीक आना पड़ेगा। और नीचे 600 पे है, मतलब 650 पे रखते हैं। सिक्स 40 रख सकते हैं, लेकिन अभी 650। ओके सो जब तक कि मार्केट मूव करता रहेगा इस रेंज में 700 और 650 के बीच, उस वक्त तक कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ देखेंगे रिस्क फिर से थोड़ा सा बढ़ाएंगे एक तरफ। 40 मिनट जैसे बाजार अपन को नीचे से बाहर फेंकने के लिए नीचे गया था, दोबारा 700 पर आ गया है, और इसलिए आधी क्वांटिटी पुट की फिर से ऊपर लानी पड़ेगी अपन को। अभी आप आधी क्वांटिटी ऊपर ला रहे हैं 650 पर, जहाँ से अपन निकले थे वहाँ पर फिर से आ रहे हैं। 18 रुपये पे निकले थे अभी 2 मिनट पहले इससे बाहर, और अब 10 रुपये पे आ गए। 8 रुपये का नुकसान है। एनीवेज थर्सडे के दिन चांसेस नहीं ले सकते आप। अब अपना मूव होएगा अगर 720 ऊपर क्रॉस होता है तो फिर पूरी की पूरी क्वांटिटी को अपन 650 पर ले आएंगे। नीचे 660। ऊपर अगर 720 जाता है तो ये पुट में ये सारे के सारे पुट्स अपन 650 पर ले आएंगे। 2:23 हुई है। 2:25 ऑलमोस्ट होने वाली है, और अब अपन ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, इसलिए अब अपनी रेंजेस बहुत टाइट होएगी। नीचे 680, अगर 680 को ब्रेक करता है तो फिर अपन, अब इस कॉल साइड में कुछ पड़ा नहीं है, इसलिए अपन 700 के कॉल पर आ जाएंगे। मार्केट अभी 690 को है, 690 पर है, जो कि ठीक है। अगर नीचे आता जाता है तो फिर अपन 700 की कॉल पर आएंगे, क्योंकि अब इस कॉल के अंदर कुछ खास बचा नहीं है। जब 80 पे आएगा तब तो इसमें बिल्कुल ही 2 रुपये शायद पाएंगे, लेकिन 650 का पुट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आ सकता है, और उस स्पाइक को बचाने के लिए अपन कॉल को ऊपर लाएंगे। सो अभी भी इस जहाँ पर अपन बैठे हैं वहाँ पर 10,000 रुपये जैसे और पड़े हैं। 23,000 अपन पॉजिटिव है। सो अब मतलब मार्केट के अंदर बने रहना, अपने अपन को रिस्क ज़्यादा
करेगा, ना कि रिवॉर्ड। तो इसलिए अपन अगर बहुत बड़ी मूव आती है 50 एक पॉइंट की, तो फिर शायद अपन को ये पुट स्क्वायर ऑफ कर और जो 15-16 हज़ार रुपये मिल रहे होंगे उसी के साथ में दिन को ख़त्म करना पड़ेगा। बट अगर वो नहीं होता है तो फिर यहीं पर बने रहेंगे। हाँ, सबसे पहला स्टेप ये होएगा, अगर 680 ब्रेक होता है तो अपन थोड़ा सा रिस्क और लेंगे, कॉल साइड से अंदर की तरफ आएंगे। उसके बाद में शायद ट्रेड को क्लोज करने का ही सोचेंगे। तो ये है 2:25 का अपडेट। 2:26 ही हुई है एंड आई थिंक वी माइट हैव टू डू जो अपन सोच रहे थे, 680 ब्रेक होने ही वाला है। कम से कम हाफ क्वांटिटी को यहाँ से निकाल कर और 700 पे आने की तैयारी कर लेते हैं। सो लोड करके रख रहा हूँ ये ट्रेड। अगर 680 के नीचे जाएगा मार्केट तो कर देंगे एग्जीक्यूट इसे। ओके, सो अब 680 ब्रेक हुआ है, तो पहुँच जाते हैं आधी क्वांटिटी के साथ 700 के कॉल पे। तो अभी अपन ने सिर्फ आधी क्वांटिटी ही मूव की है, ना कि फुल। आगे का प्लान क्या रहेगा? सो अब 2:30 बजे के बाद कई बार बड़े मूवमेंट्स आते हैं, तो वो अपने पूरी दिन की मेहनत को ख़राब कर सकते हैं। एनीवेज थोड़ा कंपोजर बना के रखेंगे। 660 नीचे और ऊपर 690। तो नीचे 660, ऊपर 690। जब ये ब्रेक होएंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे अपन? अगर नीचे ब्रेक होता है तो ये 600 क्वांटिटी के साथ में अपन पहुंच जाएंगे स्ट्रेडल पोजीशन पर। तो 700 का कॉल निकाल कर और 650 के कॉल पर पहुंच जाएंगे और फिर उस ट्रायंगल को वहाँ से मैनेज करेंगे। कोशिश करेंगे जितने हो सके उतने पॉइंट्स कैप्चर करने की, और उसके बाद में स्ट्रेडल पोजीशन पे पहुंचने के बाद अपन मैनेज नहीं करेंगे उसको और आगे। उसके बाद में अपन स्टॉप लॉस पर आ जाएंगे कि अगर स्ट्रेडल डी के होता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे अंदर, एंड वो होएगा अपना एग्जिट आज के मार्केट को करने का तरीका। 35 मिनट और थोड़ा सा प्लान चेंज किया है अपन ने। क्या करेंगे अब कि अगर मार्केट 697 पर है, अगर 700 को अच्छे से ब्रेक करता है, अगर 710 के आसपास अगर मार्केट ऊपर पहुंच जाता है, तो फिर ये जो 600 पर पुट पड़ा है उसके अंदर अब सिर्फ ₹1 ही बचा है, तो उसको अपन छोड़ देंगे। मतलब वहाँ से एग्जिट कर लेंगे और ये 600 क्वांटिटी को फिर अपन 700 के पुट को बेचकर और स्ट्रेडल पोजीशन में आएंगे। तो आधी क्वांटिटी 600 क्वांटिटी से अपन 700 के स्ट्रेडल पर आ जाएंगे। तो स्ट्रेडल में अभी भी काफ़ी अच्छा पैसा है, ₹17 वहाँ है और ₹16 पुट के अंदर भी है, जो कि उस टाइम पे थोड़े कम हो जाएंगे। बट एनीवेज इट मेक्स बिट ऑफ सेंस, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। अब सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है, 1 घंटे से भी कम, 50 मिनट। तो अगर मार्केट 15-20 मिनट भी वहाँ पर बिताता है तो फिर अपन 8-10 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर और निकल जाएंगे वहाँ से। तो ये है जब मार्केट 700 को कन्विंसिंगली ऊपर ब्रेक करेगा। तो नीचे जाता है तो फिर प्लान में ज़्यादा चेंज है नहीं, जो भी होएगा बताऊँगा। ओके, 703-4 पर पहुँच गया है, सो निकल ही जाते हैं, स्ट्रगल पे पहुँच जाता है। 600 का पुट निकल गए, 700 का पुट ये रहा। ऑलराइट, सो मार्केट है 703 पर, अब 720 एंड नीचे 680। ये होएगा पॉइंट जहाँ पर और एडजस्टमेंट्स करने का सोचेंगे। आधी क्वांटिटी 700 क्वांटिटी, सॉरी 600 क्वांटिटी के साथ अपन 14,700 के स्ट्रेडल पर बैठे हैं। इस स्ट्रेडल में अभी कितने रुपए हैं? सो 20 + 15 ₹35 और है, इसका मतलब 17,000 रुपये, नहीं सॉरी 600 क्वांटिटी है। सो 35 × 600 करो, 18,000, उतना ही कुछ होएगा। 15-18 हज़ार रुपये और पड़े हैं इसमें। दोनों तरफ पूरा तो अपन नहीं ले पाएंगे, लेकिन कम से कम एक साइड को तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा, उसका वेट कर रहे हैं अपन। 2:50 होने वाली है और मार्केट 680 की तरफ आ रहा है। अगर 680 पे आया तो क्या करेंगे अपन?
ये जो 750 का कॉल है जहाँ पर सिर्फ 1 रुपये पड़ा है, सो इसको एग्जिट कर कर और 700 के कॉल पर ले आएंगे, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन देगा अपन को, इस अपन के इस फुट को जो कि एक्सपेंड होता जा रहा है। सो ये है अगर 680 पर को ब्रेक करता है मार्केट तो। ये 2:55 हुई है और 3 बजे एवरेजिंग चालू होएगी, तो सिर्फ 4 मिनट में एवरेजिंग चालू होएगी और उस टाइम पर एक मूवमेंट आने की के चांसेस हमेशा होते हैं। सो 3 बजे हो सकता है एक 51 पॉइंट की कैंडल 2 मिनट में बन जाए, सो उसके लिए ब्रेस कर रहे हैं अपन। अब ये कॉल में सिर्फ 50 पैसे बचे हैं, सिर्फ 300 रुपये हैं, मतलब इसमें बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। चले जाते हैं 700 के कॉल के ऊपर, क्योंकि मार्केट 700 से नीचे है। 700 का कॉल ले रहा। सो 700 का कॉल 200 क्वांटिटी। ये पुट में अभी भी 2 रुपये पड़े हैं, सो उसको रहने देते हैं जब तक कि मार्केट अब 700 पर वापस लौट के नहीं आता। अगर किसी भी पॉइंट पर 700 को दोबारा टच करता है तो अपन ये 650 का पुट भी 700 के पुट पर ला देंगे और फिर अपन पूरी की पूरी 1200 क्वांटिटी के साथ रहेंगे 700 के स्ट्रगल पर। सो दैट विल बी इफ द मार्केट कम्स बैक टू 14,700 पर वापस आता है बाजार तो। इन द मीन टाइम ये पुट में भी अपन ज़्यादा रिस्क अब ले नहीं सकते, क्योंकि 20 पॉइंट का अगर डाउन मूव आता है तो ये पुट अपन को बहुत बुरा जलाएगा। सो अगर 80 के नीचे जाता है मार्केट, 80 को टच करता है, तो अपन ये पुट में से एग्ज़िट कर लेंगे 700 के। सो अभी यही वाला ऑर्डर लोड करके रखते हैं कि अगर 680 के नीचे जाता है मार्केट तो फिर अपन को इसमें से एग्ज़िट हो जाना है। देन अपनी पोजीशन को एकदम एयर टाइट करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन कि ये जो हेजेस है उनको और नज़दीक ले आते हैं। सो 850 जब स्ट्रेडल पर जाकर रिस्क लेना चाहते हैं तो कम से कम पीछे की तरफ से रिस्क को कवर करते आते हैं। 750 के कॉल 1200 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, 850 को निकाल देते हैं। इससे मार्जिन के ऊपर बेनिफिट होएगा, देखते हैं वो। मार्जिन के लिए नहीं कर रहे हैं ये अपन, सिर्फ एक 51 पॉइंट के मूव को थोड़ा सा बेहतर हैंडल करने के लिए ये कर रहे हैं अपन। 700 पर अपना स्ट्रेडल बन रहा है, इसलिए 750 का कॉल जो कि लगभग मुफ्त में ही मिल रहा है अब, तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर 1000 रुपये जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपये खोकर, और अगर अपन को थोड़ी बेहतर प्रोटेक्शन मिलती है तो प्रोटेक्शन लेना ज़्यादा सही है। पुट देख लेते हैं। पुट 600 का पुट भी 55 पैसे में है। ओके, सो अभी 600 के पुट पर आ जाते हैं। और ये 400 को निकाल देते हैं। ऑलराइट, सो ठीक है। मार्जिन में तो बेनिफिट होएगा, मगर अपन ने ये हेजेस को नज़दीक मार्जिन के लिए नहीं लाया है। सो नेवर कंफ्यूज दैट। 3 बज चुकी है। सो मार्केट ऊपर की तरफ आता हुआ, और जैसे ही 300 को क्रॉस किया अपन ने जो सोचा था कि इसको निकाल कर और 700 के ऊपर ला देंगे। ऑलराइट, सो अब अपन पूरी की पूरी 1200 क्वांटिटी से 14,700 के स्ट्रगल पर आ चुके हैं। अब अपना हिसाब सीधा सीधा होएगा कि 720 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक होता है और नीचे 680 के नीचे जाता है तो फिर अपन उस पर्टिकुलर साइड से, अगर ऊपर जाता है तो कॉल साइड से निकल जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे, पुट साइड को रहने देंगे, एंड अगर नीचे जाता है तो पुट साइड से निकल जाएंगे। आई थिंक ऊपर ही जा रहा है, ये 3 बजते के साथ में ये मूव आ रहा है जो कि अपन एंटिसिपेट कर रहे थे। हमेशा होता है ये, एवरेजिंग चालू होते ही 3 बजे के आसपास ज़्यादातर टाइम पर मूव आता ही है। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर कूल ऑफ होकर 700 की तरफ आएगा
तो 35,000 प्रॉफिट हो जाएगा अपन को, और उसके बाद में इट डजेंट मेक सेंस टू स्टे इन द मार्केट। फिर बाद में 35,000 लेकर और आज का दिन ख़त्म करेंगे, अदरवाइज़ वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और साइड को लोड करके रखते हैं। $716 के आसपास में है मार्केट, और अब अपनी सोच ये रहेगी 35,000 जो अपन चाहते थे वो आ गया है। सो अगर मार्केट अब यहाँ से अपन 32 पे पहुँचते हैं तो एग्ज़िट कर लेंगे कॉल साइड से ही फ़िलहाल, क्योंकि कॉल साइड अपन को दर्द दे रही है। ओके, सो एटलीस्ट कॉल साइड से अपन निकल गए। पुट में अभी भी ₹2 है, सो ₹2 1200 क्वांटिटी के हिसाब से ₹2,000 होता है। सो रहने देते हैं इसको। कॉल साइड में अब दोबारा एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके ऊपर एग्ज़िट रख देते हैं, एक स्टॉप लॉस मार्केट ₹2 पे है। ₹2 लेने के लिए ₹2 और लगाएंगे, मतलब अगर ₹4 पे जाता है तो वहाँ से इसमें से भी अपन निकल जाएंगे। 33,000 आज का प्रॉफिट हुआ। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है ₹4 का तो ₹2,400 और चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 30,000 अपना रह जाएगा आज का। ठीक है, सो जब भी ये एग्ज़िट हो जाएगा बताऊँगा। पुट अब ₹1 से भी कम यहाँ रह गया है, सो अपना स्टॉप लॉस ₹2 पे ले जाते हैं। अब अगर ये ₹2 पे जाएगा तो एग्ज़िट हो जाएंगे। अब 35 पैसे, जिसमें से 10 तो यहाँ चले जाएंगे, तो 20 पैसे, जिसका मतलब है ₹240 पड़े हैं यहाँ पर लेने को। स्टॉप लॉस जो ₹2 पे था, अब ₹1। ओके, सो 3 चॉइस हो गई है, और ज़ेरोदा अपन को लात मारे उससे पहले खुद ही निकल जाते हैं बाज़ार से। ऑलराइट, सो 35,000 पर दिन ख़त्म हुआ आज अपना। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सवाल है वीडियो इस ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।